Good morning student. I will teach you mathematics of 11th class. Exercise number 3.4. 3.4 question number 4th है sin of 31 pi upon में 3 that is given. 31 pi upon में 3 that is equal to, हमें क्या करना है कि फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फोर्थ का ये पॉइंट नंबर फोर्थ है, फोर्थ का फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ 31 पाई अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 31 इंटू में 180 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन में 3, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, आप ये जानते हैं. दैट इज इक्वल टू साइन 3 से 180 डिग्री कैंसिल आउट, 60 डिग्री आ जाएगा. तो साइन ऑफ 31 को 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे 1860 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, जब ये पूरा एंगल बन जाए, मतलब इसके अंदर एंगल जो दे रखा था वो रेडियन में दे रखा है 31 पाई अपन में 3. अगर एंगल रेडियन में दे तो उसे हम डिग्री में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है. सॉल्व कर लिया, आंसर ही आया. अब इसके दो टुकड़े करने के लिए कहा था हमने, मैंने बताया था कि जब इसके दो टुकड़े करने हो, दो पार्ट्स कर रहे हो, तो उसको 90 डिग्री से डिवाइड कर देंगे. तो 1860 को हमने 90 डिग्री से डिवाइड किया. 90 इंटू में 20, 1800 रिमाइंडर बचेगा 60. तो उसको लिख सकता हूँ 90 इंटू में 20 प्लस 60 लिख सकता हूँ. 90 इंटू में 20 प्लस 60 लिख सकता हूँ. ठीक है जी. अच्छा, 90 इंटू में 20 प्लस 60 लिखने के बाद इसका क्लियर सा मतलब ये बताया था मैंने कि 90 को 20 टाइम्स जो है ना रिपीट करना है. 90 को 20 बार रिपीट करना है, यानी कि 90 के कितने क्वाड्रेंट है? 20 क्वाड्रेंट हैं. लेकिन उससे पहले हम क्या करते थे, 90 इंटू में 20 को 90 से डिवाइड कर देते. 90 इंटू 20 को किसे डिवाइड कर देंगे? 90 से डिवाइड कर देंगे. कितना रिजल्ट आया? 20 आया. 20 क्या एक इवन नंबर है. इस पूरी वैल्यू को बेटा हमेशा 90 से डिवाइड किया करते थे. 90 से डिवाइड करने पर अगर इवन आता है तो इसका मतलब होता है नो चेंज. नो चेंज मतलब साइन एज इट इज, साइन आ गया, एंगल 60 डिग्री एज इट इज आना चाहिए. साइन आ गया और ये 60 डिग्री एंगल आ गया. ठीक है जी. लेकिन आपको पता लगा ना कि 90 इंटू में 20 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये प्लस का आना चाहिए या फिर माइनस का आना चाहिए. तो हम क्या करते हैं, 90 को 20 टाइम्स जो है ना 20 बार घुमाएंगे, देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट आता है. कैसे चेक करते हैं? ये जो पहला क्वाड्रेंट है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बेटा क्या है? वाई एक्सिस. तो 90 को 20 टाइम्स सॉल्व करना पड़ेगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से पहली बार 90, यहाँ पे दूसरा 90, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. उसके हिसाब से 20 बार 90 जो है यहाँ पर आया. लेकिन उसमें प्लस 60 करते ही हम कहाँ पहुँच जाएंगे? इस क्वाड्रेंट में पहुँच जाएंगे. तो हम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पहुँच गए बेटा? तो हम पहुँच गए क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है. प्लस का साइन 60. साइन 60 कितना होता है? √3/2. अगर कई बच्चे सोचते हैं कि 90 को 20 टाइम्स रिपीट करते हैं, 20 क्वाड्रेंट अब मुझे चाहिए, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करता हूँ, और जब तक 20 नहीं आएगा तब तक काउंट करता रहूँगा. लेकिन यहाँ पे 50 आ गया तो 50 बार काउंट करना पड़ेगा. तो बहुत थोड़ा टाइम, इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 90 इंटू में 20 को ऐसे लिख सकते हैं, 90 इंटू में 4 इंटू में 5 बेटा. तो 420 क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू में 5 जो बन जाएगा 90 इंटू में 4, 360 इंटू में 5. तो 360 इंटू में 5 भी लिख सकते हैं 90 इंटू में 20 को. ठीक है. 300 इंटू में 5 प्लस का 60. बेटा इसको सॉल्व करके लिख लिया 300 इंटू में 5. अब यहाँ 90 ना बना कि 360 बना लिया हमने. हमारा मिनिमम 360 बना, तो 360 बना लिया. अब 360 कितनी बार घूमना चाहिए? 5 बार घूमना चाहिए. अब 360 का मतलब क्या होता है? कंप्लीट एक चक्कर लगा दो, दैट वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, दैट इज 360. ये पूरा एक कंप्लीट चक्कर जो है 360 को रिप्रेजेंट करता है. तो कितनी बार घूमना है? 5 बार. एक बार ये घूमे, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5 बार घूमोगे तो आप यहीं पहुंचोगे, और प्लस 60 करते ही आप यहाँ पहुंचोगे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर √3/2 आना चाहिए. चलिए अगला क्वेश्चन. अब फिफ्थ का सेकेंड पार्ट है बेटा. फिफ्थ का सेकेंड पार्ट में कहता है साइन 270 माइनस का थीटा इंटू में साइन ऑफ 90 माइनस थीटा माइनस कोस ऑफ 270 माइनस थीटा कोस ऑफ 90 प्लस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0. प्रूव दिस रिजल्ट है बेटा. इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए दिखाना है कि दैट इज इक्वल टू 0. अब बहुत आसान सा बेटा. ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, आप राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. इसको लेके चलता हूं, साइन 270 माइनस थीटा. आप 270 किससे डिवाइड करोगे? 90 से. 3 आया
3 का मतलब ओड, ओड का मतलब साइन किस में बदलेगा बेटा, कोस में, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है जी। लेकिन 270 माइनस का थीटा अगर हम चेक करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ देखते रहेंगे साथ साथ हम, ठीक है। 270 90 ये यहाँ से यहाँ तक 190 से 180, 180 से 270, तो 270 यहाँ पर आता है, ये 270 है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 270, फिर वापस ये 360 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 270 यहाँ तक पहुँचेंगे, 270 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे थीटा, थीटा सब्ट्रैक्ट करते यहाँ पहुँचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का आया। और 270 को जब आपने 90 से डिवाइड किया तो कितना आया था, 3, ओड, ओड का मतलब चेंज, तो साइन कोस में बदल गया था, तो यह रिजल्ट आया। 90 को फिर 90 से डिवाइड करो, अब इसको सॉल्व करो, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1, ओड, ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब साइन कोस में बदलेगा, कोस के साथ थीटा आएगा, चाहे माइनस का निशान हो चाहे प्लस का, इससे टेंशन नहीं लेनी हमें, ठीक है। तो ये कोस ऑफ थीटा आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया, कोस ऑफ थीटा आ गया। लेकिन 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, 90, ये 0 से 90 ये है, अगर हम इसमें माइनस थीटा करेंगे तो वापस यहीं पर ही आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए प्लस का निशान आएगा, माइनस का निशान आ गया यहाँ पे। 270 को 90 से डिवाइड किया, 3, ओड, ओड का मतलब क्या होता है, ओड का मतलब होता है चेंज, यानी कि कोस किस में बदलेगा बेटा, साइन में, साइन ऑफ थीटा आएगा, साइन ऑफ थीटा जाएगा। लेकिन साइन ऑफ थीटा बनाने के बाद आप बताओ 270 माइनस का थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 माइनस का थीटा है क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन ऑफ थीटा। बेटा ये बात कई बार समझा चुका हूँ, ये तो अपने आप ही कर लेना चाहिए। 90 को 90 डिवाइड करेंगे 1, ओड, ओड का मतलब क्या आएगा, 90 को 90 से डिवाइड करना है, ठीक है, 1 आया, 1 का मतलब ओड, ओड का मतलब चेंज, तो कोस साइन बदलेगा, साइन ऑफ थीटा आएगा, साइन के साथ ये एंगल लगा दो बेटा, साइन ऑफ थीटा आएगा। लेकिन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 90 ये पूरा 90 होता प्लस थीटा करते इस क्वाड्रेंट में आए, इस क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, +1 एज इट इज लिख दिया। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इट इज माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से करेंगे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, +1 ये आ गया, ठीक है जी। तो ये माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, +1 ये रहा। माइनस का कॉमन निकालने के बाद बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो माइनस का 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0, ठीक है बेटा। तो ये आंसर 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 में चेक करें, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, कोस 24 डिग्री प्लस कोस 55 डिग्री प्लस कोस 125 डिग्री प्लस कोस 204 डिग्री प्लस कोस 300 डिग्री। बेटा इसको सॉल्व करते दैट इज इक्वल टू 1/2। आपको मैं बता देता हूं, अगर एंगल 90 डिग्री से कम दे रखा हो, जैसे 24, 55, तो इनको एज इट इज रहने दिया करो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कोस 24 एज इट इज, कोस 55 एज इट इज। बट एक्चुअली में कोस 24 की वैल्यू हम जानते ही नहीं है, कोस 55 की वैल्यू भी हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू 24 डिग्री पर 55 डिग्री वैल्यू नहीं जानते हैं। हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें हम 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, इनके ऊपर वैल्यू जानते हैं, ठीक है। या फिर इससे ऊपर वैल्यू जानते हैं, जैसे कि कोस 120 पर। कोस 120 पर कैसे जानते हैं, कोस 120 पर ऐसे जानते हैं कि कोस ऑफ 120 कोस ऑफ 90 + 30 ऐसे लिख के इसको सॉल्व कर लिया करते। 90 को 90 से डिवाइड करेंगे 1 आया, ओड। कोस 120 के ऊपर कैसे वैल्यू जानते हैं, कोस 120 इक्वल टू कोस 90 + 30 लिख सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ कि 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से जो बड़े एंगल है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब तक जो हम करते आ रहे हैं, ठीक है, वो जानते हैं आप, उसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा चलते हैं अब, कोस 24 डिग्री एज इट इज, कोस 55 डिग्री एज इट इज, 125 डिग्री जो 90 से बड़ा है, तो इसके 2 टुकड़े कर सकते हो आप। मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए, 180 माइनस का 55। यहाँ जो बेटा जो लिखना चाहिए वो 90 का मल्टीपल ही आना चाहिए, ठीक है। आप 125 डिग्री को 2 तरीके से लिख सकते हो, 180 माइनस का 55 या 125 को 90 प्लस का 35, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें 35 जो 90 प्लस का 35 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पर कहीं 35 है, 24 है, 55 चाहिए मुझे, 55 डिग्री चाहिए बेटा। क्या चाहिए मुझे, 55 डिग्री चाहिए। तो मैं 125 को ऐसे नहीं लिखना चाहूँगा, 90 + 35 नहीं लिखना चाहूँगा, तो 125 को मैं कैसे लिखना चाहूँगा, 180 माइनस का 55 लिखना चाहूँगा, 180 माइनस का 55। 90 + 35 भी लिख सकते हैं, लेकिन 35 डिग्री जो एंगल जो बनेगा उसमें कहीं 35 डिग्री एंगल नहीं आ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए 125 को 180 माइनस का 55 लिखना बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया 180 माइनस का 55 प्लस 204 डिग्री को लिख सकता हूँ 180 प्लस का 24, 180 + 24, क्योंकि 24 मुझे चाहिए,
इस वजह से हम इसको ऐसा लिख रहे हैं 180 प्लस 24। यहाँ पर जो रिजल्ट लिखते हैं वो बेटा 90 से डिवाइड होना ही चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। 300 को लिख सकते हैं 270 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो कोस 24 एज इट इज, कोस 55 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कर लो, 180 को 90 से डिवाइड करेंगे, 2 इवन नंबर, नो चेंज, ठीक है। नो चेंज मतलब कोस एज इट इज आना चाहिए, 55 डिग्री एज इट इज आ गया, कोस के साथ ये एंगल आएगा हमेशा, ठीक है। कोस क्योंकि 180 को 90 से डिवाइड किया, 2 आया इवन नंबर, नो चेंज मतलब कोस एज इट इज, इसके साथ ये एंगल 55 डिग्री। 180 माइनस का 55 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड कोट में कोस कैसा होता है? ये वाला कोस चेक करते हैं कैसा होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का, ठीक है। 180 को 90 से 2 इवन नंबर, नो चेंज, कोस एज इट इज, कोस के साथ 24 डिग्री एज इट इज। लेकिन 180 प्लस का 24 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 270 को 90 से डिवाइड कर दो, 270 को 90 से 3 आया, ओड। ओड का मतलब चेंज, चेंज का मतलब कोस किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, साइन 30 डिग्री आ गया। लेकिन 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए प्लस का आना चाहिए, ठीक है। कोस 24 से कोस 24 कैंसिल, कोस 55 से कोस 55 कैंसिल, साइन 31/2 होता है। बस ये निकालना था। 7वां क्वेश्चन चेक करेंगे। 7वें क्वेश्चन में चेक करो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस √2 साइन 135 डिग्री कोस 270 डिग्री, ठीक है। अच्छा, √2 साइन 135 डिग्री कोस 210 डिग्री, टेंजेंट 240, कोट 300, सीकेंट 330 डिग्री, ठीक है। इसकी पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको सॉल्व करें तो इसका बराबर में आंसर क्या आएगा ये निकालना चाहेंगे हम। तो √2 एज इट इज, 135 को लिख सकते हैं 90 प्लस का 45। बेटा वही टेक्निक है 135 डिग्री को सॉल्व करने की कि इसको 90 से डिवाइड कर दो, 91 या 90, रिमाइंडर 45। तो 135 डिग्री किसके बराबर आएगा? 90 इंटू में 1 प्लस 45, ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये हमने लिख दिया। चलिए आगे। अच्छा जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, अच्छा ऐसा लिख दिया मैंने इसको। तो 90 प्लस का 45, 210 को भी 90 से डिवाइड कर दो, 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ। 240 को बेटा यहाँ 90 का मल्टीपल है, चाहे यहाँ 90 का मल्टीपल है, चाहे 90 आए, चाहे 180 आए, चाहे 270 आए, चाहे 360 आए, कुछ भी आए। 240 को क्या लिख सकता हूँ? 180 प्लस का 60। 300 को क्या लिख सकता हूँ? 270 प्लस का 30। 330 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? 360 माइनस का 30 डिग्री। बेटा 330 डिग्री को मैंने लिखा, 360 माइनस का 30 लिखा। अगर आप चाहें तो 330 डिग्री को 360 माइनस 30 लिख दो, या 330 डिग्री को 270 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। 90 प्लस 45, इसको लिख दिया 360 माइनस 30। 90 को 90 डिवाइड 1, ओड। ओड का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज कौन किस में चेंज होता है ये याद होना चाहिए। साइन कोस में, कोस साइन में, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। तो और चेंज कब होता है? जब इस वैल्यू को, यानी कि जो यहाँ दे रखा है उसको 90 से डिवाइड कर दें और अगर ओड आया तो चेंज होता है। तो साइन कोस बदलेगा, कोस के साथ 45 आएगा। लेकिन अब सोचना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। 90 प्लस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, तो प्लस का आ गया। ऐसे 180 को 90 से डिवाइड करेंगे, 2 इवन नंबर आया। इवन का मतलब नो चेंज, कोस 30 डिग्री आया। लेकिन 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में कोस कैसा? नेगेटिव आया। 180 को डिवाइड कर दो 90 से, 2 इवन नंबर, इवन का मतलब नो चेंज, तो टेंजेंट इट इज 60 डिग्री आ गया। लेकिन 180 प्लस 30 को 180 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, 270 को 90 से डिवाइड किया, क्या आया? 3। 3 का मतलब ओड। ओड का मतलब क्या होता है? चेंज। कोट बदलेगा किस में? टेंजेंट में। टेंजेंट का क्या आएगा? 30 डिग्री। 270 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कोट कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 360 को डिवाइड कर दो 90 से, 360 को डिवाइड करेंगे 90 से तो कितना आया? 4। 4 का मतलब इवन नंबर, इवन का मतलब नो चेंज। सीकेंड एज इट इज, सीकेंड 30 डिग्री आ गया। लेकिन 360 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में सीकेंड कैसा होता है बेटा? फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव होता है। तो √2 कोस 45 की वैल्यू डालो, 1/√2 कोस 30 डिग्री √3/2, माइनस भी है। टेंजेंट 60 डिग्री √3, ठीक है। माइनस का टेंजेंट 30 डिग्री कितना होता है? 1 माइनस 1/√3। सीकेंट 30 डिग्री कितना होता है बेटा? सीकेंट 30 डिग्री मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सीकेंट 30 1/cos 30 होता है, सीधी सी बात है।
और कोस 30 डिग्री की वैल्यू मैं जानता हूँ। कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो 2/√3 भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू 2/√3 आ गई। सॉल्व कर लो, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में, एक्सरसाइज 3.4 है बेटा, एक्सरसाइज 3.4 में 7th का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। 7th के थर्ड पार्ट में क्या है, साइन 600 डिग्री इंटू में टेंजेंट ऑफ माइनस का 690 डिग्री प्लस सीकेंट ऑफ 840 डिग्री इंटू में कोट ऑफ माइनस का 945 डिग्री। अब आपको ये चारों चीज़ें गिवन है, चार यहाँ पे आपको चार चीज़ें दे दी हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे दिए। इसको सॉल्व करें, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 600 को 90 से डिवाइड किया, 540 प्लस 9 60 लिख सकता हूँ बेटा। 600 को 90 से डिवाइड किया, टेक्निक वही है। 600 को 96 जा 540, रिमाइंडर 60, तो 90 इंटू में 6 कितना होता है 540 प्लस में 60, ठीक है जी। अच्छा अब आप जानते हैं, एक बात जानते हैं आप कि किस में से नेगेटिव बाहर निकल सकता है, किस में से नहीं निकल सकता। साइन सीकेंट और कोस में से माइनस को बाहर नहीं निकाला जा सकता, बाकी सभी में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो टेंजेंट के साथ माइनस का 690 डिग्री आया, ठीक है जी। तो इसमें से माइनस को बाहर निकाल सकता हूँ। टेंजेंट 690 डिग्री ये आ गया, माइनस बाहर, तो माइनस मैंने इसके आगे लगा रखा है, देखो बेटा ये लगा रखा माइनस यहाँ पर। टेंजेंट में से माइनस को बाहर निकाला जा सकता है, क्लियर। माइनस 6 सीकेंट 840 डिग्री, सीकेंट 840 डिग्री ये आगे आ गया, सीकेंट 840 डिग्री एज आ गया। और कोट माइनस का 945 डिग्री, उसमें से भी माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस यहाँ पर आ गया। कोट 945 डिग्री एज इट इज, माइनस को बाहर निकाल के आगे लगा दिया, प्लस की जगह माइनस आ गया। माइनस का साइन 540 को 90 इंटू में 6 प्लस 60 लिख सकता हूँ। टेंजेंट 690 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ 690 को 90 इंटू में 7 प्लस 60, बेटा 90 से डिवाइड करके चेक कर लो, ये आ जाएगा। 840 को 90 इंटू में 9 प्लस 30 लिख सकता हूँ। 945 को 90 इंटू में 10 प्लस का 45 लिख सकता हूँ। 90 से डिवाइड करके ऐसे तोड़ सकते हैं, 1000 बार समझा चुका हूँ ये बात। अच्छा 90 इंटू, अब उसके बाद क्या करते थे कि जो ये वैल्यू गिवन होती है उसको 90 से डिवाइड करते थे। उसको 90 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 6 आएगा। 6 एक इवन नंबर, इवन का मतलब नो चेंज है, साइन एज इट इज आ गया। ये वाला जो माइनस था वो बाहर लगा रखा है, ये रहा देखो, और ये ब्रैकेट शुरू है यहाँ से, ठीक है। 6 आया इवन नंबर, नो चेंज, यानी कि नो चेंज मतलब साइन एज इट इज आएगा, साइन के साथ 60 डिग्री आएगा। लेकिन 90 को 6, अब ये कौन सा एंगल है मुझे पता लगाना है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में वहाँ पे साइन कैसा होता है ये चेक करते थे। मतलब चेक करना है कि ये साइन है प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। 90 को 6 बार, एक गिनते हमेशा यहाँ से, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये बात ध्यान रखी जाए कि गिनते हमेशा यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। 90 इंटू में 6 यहाँ पर आ गया, प्लस 60 करते आप इधर आए। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसके आगे माइनस लगा दिया गया, ठीक है। 90 इंटू में 6 को पहले 90 से डिवाइड किया, 6 आया, इवन आया, इवन का मतलब नो चेंज, का मतलब साइन एज इट इज आ गया था। ऐसी ये सारी वैल्यू निकाल के अपने आप देखनी, मैं नहीं समझा रहा, ठीक है। और माइनस का साइन 60 एज इट इज आ जाएगा। और ये बेटा माइनस का साइन 60 क्यों बचा, माइनस का साइन 60 इंटू में कोट 60, क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों, इन दोनों माइनस के आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैसा हो गया, प्लस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये वाला माइनस बचेगा, माइनस साइन 60 कोट 60, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा कोसिकेंट 30 डिग्री कोट 45 डिग्री। साइन 60 कोट 60 कोसिकेंट 30 कोट 45, इन सब की वैल्यू आपको निकालनी आती है, सॉल्व करो और आंसर चेक करो, 3/2 आना चाहिए, ठीक है जी। 8वें का सेकंड पार्ट, 8वें का सेकंड पार्ट समझाने जा रहा हूँ बेटा। टेंजेंट 90 माइनस का थीटा, टेंजेंट 90 माइनस का थीटा, सीकेंट 180 माइनस का थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कोट 360 माइनस का थीटा, कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वही 90 को 90 डिवाइड किया, 1 का मतलब 1 क्या है, ओड, ओड मतलब चेंज, टेंजेंट थी, टेंजेंट किस बदलेगा, कॉट।